जहांगीर तरीन साहब लंदन में एक्सपेक्टेड है कि उनकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से होगी, लेकिन और बात भी है। आपने कहा कि जहांगीर तरीन साहब के जो हामी ग्रुप है उसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपकी मदद की थी, लेकिन आपको याद होगा कि बाई इलेक्शंस में जब मुनहरिफीन को आपने एडजस्ट किया था तो नून लीग को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और फिर उसके बाद नून लीग खुद कह रही थी कि असल में लोगों का गम गुस्सा था उन लोगों पर जो लौटे थे। तो क्या अभी तो जख्म हरे हैं पहले से ही, दोबारा ये खतरा मोल ले सकते हैं? जी अली गौर बलोच साहब जी, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूं कि इससे पहले देखें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जब आपने बाई इलेक्शंस में जहांगीर तरीन साहब के हामी ग्रुप को एडजस्ट किया था, नून लीग के मतलब वो हल्के जो खाली हुए थे वहीं से इन लोगों को इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए रास्ता दिया था, तो आपको मुंह की खाना पड़ी थी। वो जख्म अभी हरे हैं, क्या दोबारा इनको एडजस्ट करके खतरा मोल ले सकती है नून लीग? देखें, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके कुछ दीगर सर्कमस्टांसेस भी मौजूद हैं। और अगर जाहिर है कि वैसे तो नून लीग एक पोटेंशियल पार्टी है, एक पॉपुलर पार्टी है, और हमारे पास पोटेंशियल कैंडिडेट्स हर हल्के में मौजूद हैं। और वो बात आपकी दुरुस्त है कि उधर हमारे पार्टी जो कारकुनान थे, जब हमने अपने उन टिकट होल्डर्स को टिकट्स ना दे सके तो फिर उन हालात में उनके कुछ नाराजगी का हमें अपने कारकुनान के सामना करना पड़ा, और वोटर की नाराजगी का। तो मेरा ख्याल है कि जहां कहीं गुंजाइश होगी वहां पर तावन हो सकता है, लेकिन ये बातें अभी कबल वक्त हैं। ये फैसला तो फिर कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ ही फाइनली करेंगे इन तमाम सारे हालात। देखिए, जो इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं, जो पीडीएम इत्तेहाद है, वैसे तो पीपल्स पार्टी इस पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत का एक बहुत बड़ा पार्ट है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दरारों की इत्तलात भी है। उस जाहिर होता है कि जिस तरह ये इलेक्टेबल्स का मामला है कि इलेक्टेबल्स किस पार्टी में जाएंगे, पीपल्स पार्टी चाहती है कि पंजाब में इलेक्टेबल्स उनको ज्वाइन करे। नून लीग अगर सीट एडजस्टमेंट करती है तो पीपल्स पार्टी को नागवार गुजरेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने बजट के मामले पर देखी, बजट पे भी पीपल्स पार्टी के कुछ तहफुजात थे और वज़ीर आला सिंध ने यह वाजे किया कि रिजर्वेशंस क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, चेयरमैन पीसीबी के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि उस पर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग में कुछ इख्तलाफात मौजूद हैं। तो क्या आने वाले दिनों में ये इख्तलाफात मजीद गहरे होते हुए देख रहे हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। अली गौर साहब, देखिए, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो जितनी भी हमारी इत्तेहादी पार्टी हैं जो कि इस वक्त वफाक में हुकूमत में बैठे हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUI है, दीगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हम वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखते हैं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं। और अभी आपने कश्मीर में भी देखा, जो इलेक्शन हुआ वहां पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के कैंडिडेट आमने सामने थे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती के लिए हम तमाम पार्टीज जो है एक दूसरे से के लिए तैयार है। मेरा ख्याल है कि अब आने वाले इलेक्शन में भी आप देखेंगे कि JUI, नून लीग, पीपल्स पार्टी एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी। जाहिर है पीपल्स पार्टी का हक है कि वो इलेक्शन के लिए कैंपेन चलाएं, पंजाब में चलाएं, नून लीग के पास भी राइट है। तो मैं समझता हूँ कि आपने सिर्फ तरीन साहब के लिए पूछा था, क्योंकि उन्होंने कायदे मोहतरम के साथ और हमारी पार्टी के साथ मैं समझता हूँ कि कुछ सियासी मामलात में तावन किया, तो इसलिए अगर वो ख्वाहिश का इजहार करेंगे तो जहां पर हमारी पार्टी के पास गुंजाइश होगी शायद उनके साथ तावन करें, लेकिन इसका फैसला हमारे कायद ही करेंगे जो कि मियां नवाज शरीफ साहब हैं। और जाहिर है वो अपनी बाकी जो पार्टी के सीनियर हमारे सरकर्दा उनके साथ मुशावरत के अमल भी करते हैं। अली गौर साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, देखिए ये मामलात अभी तय होना बाकी हैं। अभी तो ये सीट एडजस्टमेंट होती है नहीं होती, जोड़ तोड़ कैसे है, ये बहुत सारी चीज़ें भी सेटल होनी है। फिर मियां नवाज शरीफ जो आपकी पार्टी कायद है, उनकी वतन वापसी का मामला, तो इलेक्शंस तो पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहे कि अक्टूबर नवंबर में हो, और फिर कोई बयानिया भी नहीं मिल रहा है अभी तक। तो क्या समझा जाए कि अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही प्लान होगा, यानी इलेक्शंस 6 माह मुलतवी किए जा सकते हैं? देखिए, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, लेकिन और वक्त पर होने भी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जाहिर है कि इन चीज़ों का फैसला जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों से मुशावरत के बाद
देख के कि मुल्क में अमन अमान की क्या सूरत हाल है, मुल्क के मुआशी हालात किस तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, जहां पीपल्स पार्टी और PMLN की नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आजकल कुछ रिफ्ट दिखाई दे रही है और फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रीजन है। ब्रेक लेंगे। कराची के अंदर भी इस वक्त जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी आमने सामने है। मेयर का इंतखाब 15 को होना है, शो ऑफ हैंड से होना है। पहले एक बहुत टसल दिखाई दे रही है, हाफिज नईमुर रहमान और मुर्तज़ा वहाब मध्य मुकाबिल है। कौन स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और किसका पलड़ा भारी रहेगा? अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर बात करते हैं। कराची कहने को तो पाकिस्तान का माशी हब और रोशनियों का शहर कहलाता है, लेकिन इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हर आने वाले दिन में तबाह होता गया या तबाह किया गया। बदकिस्मती से किसी भी हुकूमत ने कराची के लिए वो काम नहीं किया जिसका हालात तकाजा करते थे। मेट्रोपॉलिटन सिटी होने की वजह से इस शहर में बल्दियाती निज़ाम का होना बहुत अहमियत का हामिल था, लेकिन एक आध अदवार के अलावा ये निज़ाम भी कराची की हालत ज़ार में कोई फ़र्क नहीं ला पाया। खुशनुमा नारे और रंग बरंगे सुहाने ख्वाब दिखाकर इंतखाबात तो जीते जाते रहे, लेकिन काम के वक्त वसाइल ना होने का रोना भी खूब रोया गया। कई बरसों से कराची के शहरी और ख़ुद सियासी जमातें इस फिराक में थी कि कोई ऐसी हुकूमत आए जिसकी वफाक के साथ बल्दियाती सतह पर भी नुमाइंदगी हो, ताकि इख्तियारात के हवाले से रोया जाने वाला ड्रामा बेनकाब हो। इस बार के बल्दियाती इंतखाबात में वो ख्वाब भी पीपल्स पार्टी की अक्सरियत की वजह से शर्मिंदा ताबीर हो सकता था, क्योंकि इन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पहले, जमात इस्लामी दूसरे और तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर आई, लेकिन कोई भी पार्टी सादा अक्सरियत लेने में कामयाब नहीं हो सकी। इस तरह किसी भी जमात के लिए अकेले हुकूमत बनाना मुश्किल हो गया, जिसके बाद इत्तेहाद की बारी आई। आइडियल सिचुएशन यही थी कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी दोनों कराची के अवाम के लिए इत्तेहाद करते और कुछ ले दे की बुनियाद पर मामला सुलझा लेते, ताकि वो और कराची के अवाम दोनों अपने मकासद हासिल कर पाते। लेकिन ये मिसाली ख्वाहिश परवान चढ़ती दिखाई नहीं दे रही। नंबर 1 का नंबर 2 के साथ इत्तेहाद होने की बजाय नंबर 2 ने नंबर 3 के साथ इत्तेहाद करना बेहतर समझा है, जिससे उनको बज़ाहिर अक्सरियत तो मिल गई है, लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद क्या सूरत हाल होगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ फ़र्ज़ करें जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ इत्तेहाद के बाद मेयर कराची मुंतखब करा भी लेती हैं, तो भी मसला वही का वही है। यानी फिर से कराची की आवाम को 5 बरस के लिए इख्तियारात का रोना सुनना होगा, जो इससे कबल भी साबिक मेयर वसीम अख्तर की सूरत में सुनाई देता था। अब सूरत हाल ये है कि 15 जून को मेयर कराची के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिसके लिए जमात इस्लामी कराची के सरबरा हाफिज नईमुर रहमान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब कराची के मेयर के लिए सख्त कांटेदार मुकाबला दोनों में मुतवक्की है। लेकिन 15 जून से कबल ही दोनों जमातों के दरमियान इल्ज़ामात की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। जमात इस्लामी बार बार पीपल्स पार्टी पर कराची का मैंडेट चुराने का इल्ज़ाम लगा रही है और सवाल उठा रही है कि पीपल्स पार्टी क्यों दावा कर रही है कि वो मेयर का मुकाबला जीतेगी, जबकि उसके पास जमात इस्लामी और उसके इत्तेहादियों से मजमूई तौर पर कम नशिस्तें हैं। कौन सा हिसाब किताब है, ये कौन सी साइंस है, ये कैसा इलेक्शन है, कैसा इलेक्शन कमीशन है, ये कौन लोग हम पर मुसल्लत कर दिए गए? ऐसे कुछ सवालात हैं जो अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान उठा रहे हैं। का पहाड़ा पड़ने वाले 155 के बारे में कहते हैं कि जीत जाएगा, 193 के बारे में कहते हैं कि हार जाएगा। ये कौन सा हिसाब है, ये कौन सी रियाजी है, ये कौन सी साइंस है, ये कौन सा इलेक्शन है, ये क्या इलेक्शन कमीशन है, ये कौन लोग हैं जो हमारे सरों पर मुसल्लत है? ये मैंडेट के चोर हैं, ये मैंडेट पर डाका डालने वाले हैं, ये कराची पर कब्जा करने वाला माफिया है। सिर्फ हाफिज नईमुर रहमान ही नहीं, बल्कि जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक भी कुछ ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। तवील अरसे से इस शहर पर जिन लोगों ने हुकूमत की, उन्होंने इस शहर को महरूम रखा, इस शहर को तबाह किया, सड़कों को तबाह किया, हॉस्पिटल्स को तबाह किया, स्कूल को तबाह किया, इदारों को तबाह किया और यहाँ लूट कसूट का एक बाजार गर्म किया। यहाँ मुकाबला पीपल पार्टी और जमात इस्लामी का नहीं है, यहाँ मुकाबला पीपल पार्टी और